अभी एक वैकेंसी आई है यूपीएससी से प्लाटून कमांडर और ब्लॉक ऑर्गेनाइजर की। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि इसकी पैट कट ऑफ क्या रह सकती है और कितने नंबर वालों को यहाँ मौका मिल सकता है। इन्हीं सब मुद्दों के बारे में आज हम बातचीत करेंगे। अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है निशित मिश्रा और मैं वर्तमान में ग्राम विकास अधिकारी हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। देखो भाई, ये वैकेंसी आपके पास है ना, आप लोगों को पता ही है ये वैकेंसी है। वैकेंसी का नाम है यूपीएससी प्लाटून कमांडर और ब्लॉक ऑर्गेनाइजर। ठीक है, ये जो प्लाटून कमांडर है ये किस विभाग के अंतर्गत आएगा या ब्लॉक ऑर्गेनाइजर किस विभाग के अंतर्गत है? ये होमगार्ड जो विभाग है, यानी जो गृह विभाग है उसके अंतर्गत ये आते हैं। ठीक है, और जिला होमगार्ड जो कमांडेंट होंगे उनके अंडर आपको काम करना पड़ेगा। नौकरी की अगर मैं बात करूं दोनों की, तो जो प्लाटून कमांडर है इसका ग्रेड पे है 4200 वैसा ही जैसा दरोगा का है, लेवल 6 की जॉब है। और अगर मैं बात करूं ब्लॉक ऑर्गेनाइजर की, तो इसका ग्रेड पे थोड़ा सा कम है, इसका ग्रेड पे 2800 है और इसका लेवल है 5, यानी 2800 ग्रेड पे की जॉब है, या 4200 ग्रेड पे की जॉब है। ठीक है, प्लाटून कमांडर के पद थोड़ा सा कम है, ब्लॉक ऑर्गेनाइजर के पद थोड़ा सा ज़्यादा है। टोटल 295 पदों पर ये वैकेंसी है। ठीक है, इसमें करीब करीब 50 प्लाटून कमांडर के पद हैं और बाकी जो बचे वो सारे के सारे ब्लॉक ऑर्गेनाइजर के पद हैं। क्योंकि ये थोड़ा वर्दी वाली जॉब है, चाहे प्लाटून कमांडर हो, ये तो ऑब्वियसली तो पूरी वर्दी पहनेगा दरोगा वाली, तो ये वर्दी वाली नौकरी होने की वजह से इसमें शारीरिक दक्षता भी है, जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा। यहाँ पर आप देख लो। अच्छा, उत्तर प्रदेश होमगार्ड सेवा नियमावली के अनुसार प्लाटून कमांडर या ब्लॉक ऑर्गेनाइजर के पद के लिए आपको फिजिकल पास करना पड़ेगा। किस टाइप का फिजिकल है देख लीजिए। आपको ऊंचाई चाहिए 167 मीटर। देखिए, जो भी वर्दी वाली जॉब होती है उनमें ऊंचाई का, लंबाई का बड़ा महत्व है। क्यों भैया? क्योंकि वर्दी लंबे चौड़े लोगों पर ही बढ़िया लगती है। किसी छोटे नाटे व्यक्ति को आप वर्दी पहना दोगे तो लोग उसे देख के हंसेंगे। तो ये ऊंचाई जरूर यहाँ काम आती है। प्लस सीना भी चाहिए पुरुषों के लिए 78.8 बिना फुलाए, और फुलाने पर 83.8 यानी करीब करीब 5 सेंटीमीटर का फुलाव भी चाहिए। ये जो सारी चीज़ें हैं ये कट ऑफ पर असर डालती हैं, क्योंकि बहुत से लोगों का सीना नहीं होगा, है ना, बहुत से लोगों की लंबाई नहीं होगी। तो आयोग इस चीज़ को पहले ही ध्यान में रख के चलता है कि हमें इतने अभ्यर्थी लेने हैं कि जब ऊंचाई की बारी आए तो कुछ लोग बाहर भी हो जाए, तो हमें जो लोग चाहिए वो हमें मिल जाए। यहाँ पर कुछ छूट भी दी गई है, जैसे जो पर्वतीय अभ्यर्थी हैं। अब देखिए, पर्वतीय अभ्यर्थियों को यहाँ पे क्यों शामिल किया गया है? जो उत्तराखंड वाले हैं, जो कुमाऊं क्षेत्र के हैं, गढ़वाल क्षेत्र के हैं, गोरखा इलाके के हैं, उनको यहाँ पे छूट दे दी गई है। उनको सीना में भी छूट है, और जो एसटी कैटेगरी के हैं उनको भी यहाँ पे छूट दे दी गई है, लंबाई में भी और सीना में भी। लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं वो ये वाले हैं, जनरल, ओबीसी और एससी, मेनली जो संख्या होती है इन्हीं की है। अब चूंकि ये यहाँ पे इन्होंने पैरामीटर सेट कर दिया कि लंबाई चाहिए ही चाहिए, है ना, तो फिर ऐसे में क्या होगा, जिनकी लंबाई कम है, क्योंकि अपनी लंबाई सबको पता है। मैंने अभी वीडियो बनाया तो लोगों ने कमेंट किया हमारी लंबाई तो कम है, हमारी क्या गलती? तो भाई गलती किसी की नहीं है, जो नियम है वो है। तो जिनकी लंबाई कम है वो तो ऑटोमेटिक इसमें फॉर्म नहीं डालेंगे, भले उनके नंबर जो है 100 में 99 हो, तो वैसे ही जो है इससे बाहर हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें कट ऑफ पर असर डालती हैं, है ना। अब महिलाओं की बात करें तो देखो, महिलाओं के लिए भी है, यहाँ पे ऊंचाई भी दी हुई है 152। महिलाओं में आप देख ही रहे हैं ऊंचाई आई कहाँ रही है, लंबी महिलाएं कहाँ दिखाई देती हैं? अब तो सब छोटी छोटी दिखाई दे रही हैं, तो वो यहाँ से इस तरीके से बाहर हो जाती हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें भैया? दौड़ है इसमें प्रॉपर। ठीक, 4.8 किलोमीटर की दौड़ आपको 25 मिनट में लगानी है, और 2.4 किलोमीटर की दौड़ महिलाओं को 14 मिनट में लगानी है। इससे बहुत सारे लोग बचना चाहते हैं, बहुत सारे लोग बचना चाहते हैं। ठीक है, वो दौड़ से डरते हैं क्योंकि वो कभी दौड़े नहीं हैं। हो सकता है उनके नंबर 100 में 90 हों, लेकिन इसकी वजह से वो इसमें फॉर्म नहीं डालेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि हम इससे बाहर हो जाएंगे, हम कभी दौड़ पास नहीं कर सकते। कोई बिल्कुल ही बेरोजगार है बेचारा, जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो तो खैर वो तो कुछ भी करता है। लेकिन जिसमें भी थोड़ा बहुत बुद्धि है, जो जानता है कि नहीं मैं कोई ना कोई पेपर निकाल लूँगा, वो इस दौड़ के
चक्कर से बचना चाहता है। मैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट को जानता हूँ जो दौड़ से बचना चाहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब अगर हम कट ऑफ की बात करें, कट ऑफ क्या रह सकती है, तो देखो मैंने पहले ही बताया आपको कि लगभग जिनमें भी फिजिकल होता है 60 गुना लिए जाएंगे। 295 पोस्ट है, यानी करीब करीब इसका 60 गुना करेंगे तो निकल के आएगा 1700, मतलब 17,700। इसमें 1000-2000 लोग और ऐड कर लेगा, यानी करीब करीब आपके पास विद्यार्थी होंगे कितने, 20,000। 20,000 विद्यार्थियों को मेंस के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, उनका पेपर होगा, उसके बाद सिलेबस हम लोग को पता ही है, पेपर होने के बाद फाइनल रिजल्ट आएगा, और जो भी लोग मेंस में पास होंगे उनका फिर फिजिकल होगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इतने विद्यार्थी अगर लेता है, क्योंकि देखिए 1000-2000 हमेशा एक्स्ट्रा लेके चलता है आयोग। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें कि कितने लोग आ सकते हैं, तो मेरे अनुमान से यहाँ पर मैंने जो कट ऑफ बनाया है वो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए करीब करीब 70+। अगर आपके 70+ नंबर है, 71, 72, 73, 74, 70 से ऊपर कितना भी, तो मुझे लगता है आप इसमें आ जाओगे। एससी के लिए अगर आपके 65+ है तो आप आ सकते हो। एसटी के लिए 60+ भी बहुत रहेगा, और फीमेल के लिए करीब करीब 62। ये मेरा अनुमान है। अगर आपके नंबर इतने हैं तो निश्चित रूप से आपको मौका मिलना चाहिए मेंस एग्जाम के लिए, प्लाटून कमांडर और ब्लॉक ऑर्गेनाइजर के लिए। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह सकता कि इतनी ही होंगे, क्योंकि देखिए हम केवल अंदाज लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, अंत में तो आयोग ही बताएगा। तो ये केवल अनुमान भर है। ठीक है, मेरा अनुमान है, ये गलत भी हो सकता है, भाई मैं भी इंसान हूँ, लेकिन हाँ मुझे लगता है इसके आसपास ही रहेगा। जहाँ तक अभी तक जो अनुमान लगाए वो सही गए, तो लगभग इतना रहने की संभावना है। अगर आपके नंबर इतने बन रहे तो फिर आप इसकी तैयारी में जुट जाइए। अच्छा, तैयारी भी अलग से क्या करनी, सारा कुछ तो वही है, सिलेबस सबका सेम है, तो अलग से तो कुछ करना नहीं है, वही सब पढ़ना है। यूपीजी के कंप्यूटर, 5 नंबर का इतिहास, 5 नंबर का भूगोल, वही सब पढ़ना है, तो अलग से कुछ भी नहीं है। आप इसकी तैयारी अन्य परीक्षाओं के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिरकार इसका जॉब प्रोफाइल क्या है, आखिरकार ये करता क्या है, इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मुझसे कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, तो फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मिलता है अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।